हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाज़न एजुकेशन। आज के हमारे टॉपिक है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। फर्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इट इंक्लूड्स मर्केंडाइज टेंजिबल और हैविंग फिजिकल एक्सिस्टेंस ऑफ गुड्स। यानी कि मर्केंडाइज का मीनिंग है जो हमारे टेंजिबल गुड्स, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम टेंजिबल गुड्स बोलते हैं। यानी कि हमारा छोटा सा एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी, इसको हम टेंजिबल गुड्स बोलते हैं। एक्सपोर्ट मर्केंडाइज मीन्स सेंडिंग गुड्स टू अदर नेशंस। जो हम टच कर सकते हैं वो हमारे गुड्स को हम अदर कंट्री में भेज भी सकते हैं। इम्पोर्ट मर्केंडाइज मीन्स रिसीविंग गुड्स फ्रॉम अदर नेशंस। हम हमारे फूड गुड्स को यहाँ से हम दूसरे कंट्री में भिजा भी सकते हैं, उसको हम इंपोर्ट मर्केंडाइज गुड्स बोलते हैं। जो हमारी सेकंड टॉपिक है वो है सर्विस ट्रेड। सर्विस ट्रेड यानी कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनविजिबल ट्रेड। इट इंक्लूड्स द ट्रेड ऑफ सर्विस, इंटेंजिबल और नॉन फिजिकल एक्सिस्टेंस। जो सर्विस हमारे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सर्विसेज है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। देयर इज़ बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यानी कि हम हमारे यहाँ से हमारी सर्विसेज फॉरेन कंट्री में भिजा सकते हैं और वहाँ से हमारे वहाँ की सर्विसेज हम यहाँ अपने होम कंट्री में ला भी सकते हैं। सर्विसेज लाइक टूरिज़्म, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एक्सेट्रा, ये इतने टाइप्स की सर्विसेज है। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है लाइसेंसिंग एंड फ्रांसिशिंग। अंडर दिस परमिशन इज़ गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अदर कंट्री। यानी कि हम एक पर्सन से डील कर सकते हैं, हम उसको हम एक परमिशन दे सकते हैं। जो कि हम फॉरेन कंट्री में बैठे हुआ इंसान है, उसको हम एक परमिशन दे सकते हैं कि तो हमारा प्रोडक्ट को सेल करो और हम इसकी परमिशन देंगे। लेकिन एक रूल रहा है, वो ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट ये हमारा होगा और हम उससे सम फीस लेंगे। एग्जाम्पल, पेप्सी एंड कोका कोला आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड थ्रू डिफरेंट सेलर्स अबोर्ड। यानी कि तू हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो उसको सेल कर या प्रोड्यूस कर। जो हमारा रूल्स है वो है ट्रेडमार्क, पेटेंट वो हमारे रहेंगे और उनसे हम थोड़े बहुत फीस लेंगे। ये है लाइसेंसिंग का मीनिंग। और फ्रांसिशिंग का मीनिंग भी सिमिलर ही है। फ्रांसिशिंग इज़ सिमिलर टू लाइसेंसिंग बट एसोसिएटेड विथ सर्विसेज। यानी कि वहाँ पर हम प्रोडक्ट था, यहाँ पर यह मैकडोनल्ड रहेगा। एग्जाम्पल, डोमिनोज, बर्गर किंग। जैसे कि हम दूसरी कंट्री में एक मैकडोनल्ड खोलना चाह रहे हैं, फ्रांसिशिंग, तो परमिशन उनकी होगी और हम एग्जाम्पल्स होगा डोमिनोज, बर्गर किंग एक्सेट्रा। और हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ अवेलेबल फंड्स इन फॉरेन कंपनीज टू गेट रिटर्न्स। ये टू टाइप्स के इन्वेस्टमेंट है, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टिंग फंड इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, ऑल्सो नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारा जो इन्वेस्ट है वो फॉरेन को इन्वेस्ट करेंगे। जैसे किसमें, प्लांट एंड मशीनरी में, क्योंकि हमें प्रोडक्शन होगा, इसको हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मीन्स वन कंपनी इन्वेस्ट इन अनदर कंपनी बाय वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन इट्स सिक्योरिटीज एंड अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। यहाँ पर हम प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, हम लोन शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। हम अपना जो भी इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो हम शेयर्स में लगाएंगे। अपनी एक कंपनी दूसरे कंपनी को शेयर्स में लगाएंगी, क्योंकि उसको उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो उसको इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड्स होंगे। ये है टू टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स। तो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि हम इस तरह से अपना बिजनेस कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारी, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड। तो हमारा अगर टॉपिक अच्छी दिखी तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।